नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे अजनेक करियर एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप बैंक में जॉब करना पसंद करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि जो हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उसने कल ही यानी कि रिसेंटली नोटिफिकेशन दिया है 606 पोस्ट के लिए, यानी कि ये बम्पर भर्ती होने वाली है हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। बहुत सारी पोस्ट है, बहुत सारे रैंकिंग वाइज पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पहले से ही बैंक में काम कर रहे होंगे तब भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक नेशनलाइज बैंक है यानी सेंट्रलाइज बैंक है, और इस बैंक में आपको पेमेंट स्केल भी अच्छी तरह से मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर आखिर तक जरूर देखें कि कौन से पोस्ट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज है, कितने पोस्ट है और क्या क्वालिफिकेशन रहता है, या फिर एक्सपीरियंस कुछ पोस्ट है कि जिनको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है तो वो पोस्ट भी हम देखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप कब भरना शुरू कर सकते हैं, लास्ट डेट कब है, एग्जामिनेशन फीस क्या है, ऑल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दिस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसलिए आपको गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। अगर आप नए भी हो इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए, यानी कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सकेगी। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कितने सारे वैकेंसीज निकली है। अब इस स्लाइड पर आप देख सकते हो कि ये टोटल 21 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। 21 पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज ये 371 यानी कि मैनेजर क्रेडिट के लिए आपको यहाँ पर दिखेंगी, और टोटल वैकेंसीज जो है कि 606 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप पूरे पोस्ट अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहली पोस्ट है चीफ मैनेजर आईटी सोल्यूशन आर्किटेक्ट, उसके बाद सेकंड है चीफ मैनेजर आईटी क्वालिटी अश्योरेंस लीड। बहुत सारे पोस्ट है, आप पढ़ सकते हैं आराम से, आपके हिसाब से आप जिस कैटेगरी में बैठ सकते हो उस कैटेगरी के लिए आप चेक कीजिए। यानी कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट मैनेजर क्रेडिट है, जिसकी 371 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद ये देखिए असिस्टेंट मैनेजर फॉरेस्ट के लिए 73 पोस्ट है, और ये सभी के सभी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अलग अलग पोस्ट को, और टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी 606। और ये सभी के सभी वैकेंसीज आपको क्या करने हैं, आप जिस पोस्ट के लिए सूट हो, बेस्ट हो, उस पोस्ट को आप चूज कर लीजिए और फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। अगर इसका आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस स्टार्ट हो रहा है 30 फरवरी 2024 को, और लास्ट डेट है 23 फरवरी 2024। ये आपको अब बाद में हम और ज़्यादा से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि पोस्ट तो हमने देख लिया, 21 पोस्ट है, टोटल वैकेंसी 606 है। और इसमें अगर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये आपको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख रहे हैं। यहाँ पर क्रेडिट मैनेजर के लिए सिर्फ हम देखेंगे, बाकी के लिए आप आराम से देख लीजिए। तो देखिए मैनेजर क्रेडिट के लिए देखेंगे तो एससी के लिए 56 पोस्ट है, एसटी के लिए 28 है, ओबीसी के लिए 100 है, ईडब्ल्यूएस 38, उसके बाद अनरिजर्व के 49, उसके बाद टोटल अगर देखेंगे तो 371, और उसके बाद ये डिसेबल पर्सन के लिए होते हैं, ये आप देख लीजिए। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट देखेंगे तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 जगह के लिए क्या है यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे। टोटल वैकेंसी 606 आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप हम आगे देखेंगे कि इवेंट कब होने वाला है, यानी कि एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख शुरू हो रही है 3 तारीख से, यानी कि आज की तारीख जो है, आज की तारीख क्या है, तो आज की तारीख 4 है, यानी कि कल से ये क्या हुआ था, कल से आपका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की डेट थी वो स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट अगर हम देखेंगे फॉर पेमेंट्स एंड फीस वो है 23 फरवरी 2024 तक रात 12 बजे तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बहुत सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उसमें एजुकेशनल एलिजिबिलिटी होती है, नेशनलिटी होती है, ये बहुत सारा आपको मालूम है। ये
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस क्या, किस पोस्ट के लिए कौन सा चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन बाद में लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे, कैसे एग्ज़ाम रहेगी और इसमें क्या क्या कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे एग्ज़ाम कब होगी। देखिए कट ऑफ डेट ये हो गई। ये अगर एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर देखेंगे, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कट ऑफ डेट ऑफ द पर्पस एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया इज फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच रजिस्ट्रेशन कमेंस। और इसमें हमको बहुत इम्पोर्टेंट बात ये देखनी है कि एज की लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज की लिमिट यानी कि एज रिलैक्सेशन कितना होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे। अब एज रिलैक्सेशन अगर आप शेड्यूल कास्ट में होंगे तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी के लिए 3, और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 ईयर, एक सर्विसमैन के लिए 5 ईयर। उसके बाद पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स अगर देखेंगे तो 5 ईयर्स। ये क्या है, एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर रिजर्वेशन, ये कुछ काम का नहीं हमारे, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए एक एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। अगर एग्जाम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो 1 से लेके 16 तक जो पोस्ट है उसके लिए क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगी और आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जा सकता है। और इसमें टेस्ट में क्या आएगा, तो प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, और इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे कैरिंग 200 मार्क्स। 200 मार्क के लिए आपके 100 क्वेश्चन की एग्जाम होगी। 120 मिनट का टाइम रहेगा। अगर आप नीचे वाले अगर देखेंगे यानी कि पोस्ट देखेंगे 17, 18, 19, 20, 21 की अगर देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर एग्जाम का है। सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद है रीजनिंग 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रोफेशनल नॉलेज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 मार्क के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज 25। अगर हम देखेंगे तो टोटल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए 200 मार्क के लिए। और इसमें जो इंग्लिश के है 25 क्वेश्चन है 25 मार्क के लिए है, लेकिन रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 100 मार्क के लिए है। सॉरी, प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 100 मार्क के लिए, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क के लिए। लेकिन जो प्रोफेशनल नॉलेज होता है 85 क्वेश्चन होगी, लेकिन 100 मार्क के लिए होगी। पेनल्टी अगर देखेंगे तो पेनल्टी के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए कि अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो 25% पेनल्टी होंगे, यानी कि 1/4 पेनल्टी आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है या फिर ग्रुप डिस्कशन किया जा सकता है, पीआई और जीडी। उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन बेस करेगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट हुआ तो, या फिर आपका जो ग्रुप डिस्कशन हुआ है प्लस पर्सनल इंटरव्यू हुआ है उसके बेस पर। अगर इसके बारे में हम देखेंगे तो कौन से सेंटर है कि जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओनली 12 ही पूरे हमारे देश में 12 ही ऐसे सेंटर है कि यहाँ पर उस एग्ज़ाम का आप क्या देख सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेंटर यहाँ पर है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, उसके बाद लखनऊ, कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, भोपाल है, मुंबई। हमारे महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो मुंबई है, उसके बाद अहमदनगर या फिर गांधीनगर जो गुजरात में आता है। उसके बाद हम देखेंगे डॉक्यूमेंट, आप इस ऐड को पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये ऐड चाहिए तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको क्या करना है, अजने करियर अकेडमी नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप ये आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आप डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद अगर कैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन का आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट फीस देनी होगी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वो सभी। फीस के बारे में देखेंगे। अब जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 850 रुपये जीएसटी के साथ आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद SC ST PWD की 175 को आपको देने पड़ेंगे। ये हुआ हमारे किसका एप्लीकेशन फीस के बारे में। और ये सभी की सभी जानकारी है कि कौन से डॉक्यूमेंट रहते हैं, क्या जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन भी हमारे बहुत काम के है। थंबनेल लगता है, अपना थंब इम्प्रेशन रहता है, उसके बाद सिग्नेचर, ये सभी की सभी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। अब हम देखेंगे पोस्ट के लिए, कौन से पोस्ट के लिए कौन सा एजुकेशनल क्राइटेरिया इसेंशियल है, या फिर कौन से पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ये सभी की सभी जानकारी आपको यहाँ से
मिल जाएगी। अगर आप चाहे तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन इस वीडियो में देखना चाहते हो तो आप देखिए। सबसे पहली जो पोस्ट है ये है चीफ मैनेजर आईटी के लिए। मिनिमम एज 30 है, मैक्सिमम 45 है। अगर इसेंशियल क्राइटेरिया, अगर ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं आप कि यहाँ पर बीएससी होगी या फिर बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड communication engineering from the university institution recognized by the government of India, approved by government regular bodies। या फिर ये बहुत सारे डिग्रीज के पर्सन है जो इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ विच 6 ईयर आर एक्सपीरियंस इन डोमेन इन मैंडेटरी। 10 साल का मिनिमम आपको एक्सपीरियंस चाहिए और 6 ईयर आपका जो डोमेन होगा उसमें आपको एक्सपीरियंस आवश्यक है। उसके बाद पोस्ट सेकंड के लिए देखेंगे तो चीफ मैनेजर आईटी क्वालिटी अश्योरेंस लीड। इसमें सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लेकिन 10 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट नंबर अगर 2 के लिए हम देखेंगे तो देख लिया। 3 के लिए देखेंगे चीफ मैनेजर आईटी सर्विस के लिए 10 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद चीफ मैनेजर आईटी के लिए 10 ईयर का। उसके बाद चीफ मैनेजर आईटी एप्लीकेशन डेवलपर के लिए 7 साल का। उसके बाद अगर देखेंगे तो सीनियर मैनेजर डेवलप सेक्टर ओ के लिए मिनिमम 7 ईयर का। उसके बाद सीनियर मैनेजर आईटी रिपोर्टिंग एंड ईटीएल स्पेशलिस्ट के लिए अगर देखेंगे कि 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर मैनेजर के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद सीनियर मैनेजर चार्टर अकाउंटेंट के लिए 3 साल का 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद मैनेजर आईटी फ्रॉम एंड मोबाइल मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद मैनेजर आईटी एपीआई प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट अगर देखेंगे 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैनेजर रिक्स के लिए चाहिए 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद मैनेजर क्रेडिट के लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट प्रपोजल एज एन ऑफिसर इन एमएसएमई कोऑपरेट क्रेडिट इन एनी शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक और शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर इज मैंडेटरी। यानी कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपको मैनेजर क्रेडिट के लिए चाहिए। मैनेजर लॉ के लिए देखेंगे तो सबसे कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैनेजर इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर मैंडेटरी, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको मिनिमम चाहिए। मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर के लिए 2 साल का चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ से 17 नंबर की पोस्ट के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल के लिए भी ज़रूरत नहीं। असिस्टेंट मैनेजर फॉरेस्ट के लिए भी क्या आपको ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस की। ये सभी की सभी जानकारी थी हमारे। अगर आप बैंक में काम करना पसंद करते हो तो हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी के बारे में। अगर आप चैनल को नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।